2019 के चुनाव में एनडीए के लिए बिहार के नतीजे जो हैं वो सोने पर सुहागा वाले रहे थे। पीएम को चुनने वाला जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें पार्टी ने बिहार में प्रचंड जीत हासिल की थी। बिहार में आपको पता होगा कि लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 में इनमें से 39 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। लेकिन 2024 में एक बार फिर से जब पीएम को चुनने वाला चुनाव हो रहा है तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनडीए 2019 के मैजिक को फिर से रिपीट करने में सक्सेसफुल हो पाएगा। यह सवाल कई वजहों से उठ रहा है। एक वजह है काराकट और बक्सर जैसी कई सीटें। कहा जा रहा है कि बक्सर जैसी जो सीट है बीजेपी के लिए बहुत इजी सीट रही है, वो इस बार एनडीए के लिए केक वॉक नहीं होगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है बताएंगे आपको इस स्टोरी में। एक और वजह बताई जा रही है कि गठबंधन के सहयोगियों का बीजेपी जितना जो मजबूत नहीं होना है वो एनडीए को कमजोर करने वाला एक फैक्टर बन रहा है। नीतीश कुमार की बार बार पलटी मारने वाली छवि हो या चिराग पासवान की अपनी पार्टी और परिवार में कल है, इन सबसे बिहार में एनडीए को धक्का लगने की बात कही जा रही है। ऊपर से राज्य में एनडीए गठबंधन को 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि 2014 और 2019 के चुनाव में इन तमाम चीज़ों पर बस एक चीज़ भारी पड़ी है, वो चीज़ है पीएम नरेंद्र मोदी का नाम, उनका चेहरा। ऐसे में स्टोरी में बात करेंगे कि आखिर एनडीए के लिए बिहार की राह में कौन से रोड़े हैं। इस पर भी बात करेंगे कि इस गठबंधन के पक्ष में कौन सी चीज़ें जाती हैं। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 2019 का जो चुनाव था, अगर उसकी बात करें तो उस चुनाव में राष्ट्रवाद की लहर थी। इस चुनाव से जुड़ी रिपोर्टिंग के लिए मैं खुद एक हफ्ते तक बिहार के कई जिलों में था। तमाम जगहों पर जब आप एनडीए के नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से चुनावी मुद्दों पे बात करें तब वो राष्ट्रवाद के मुद्दे को सबसे ज्यादा जोर शोर से आपके सामने रखते थे। तब पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, उस हमले के बाद पाकिस्तान में घुसकर जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उसका वोटरों के दिमाग पर गंभीर मतलब काफी इंपैक्टफुल असर था। हर जगह वोटर एक सुर में बोल रहे थे कि वो राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देंगे। कुछ ऐसी सीटें थी जहां के वोटर न तो पूरी तरीके से राष्ट्रवाद के प्रभाव में थे और न ही अपने सांसद के काम से खुश थे। ऐसी ही एक सीट थी बक्सर। वहां से 2 बार के सांसद रहे अश्विनी चौबे का इस बार टिकट काट दिया गया है 2024 के पीएम वाले चुनाव में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे अश्विनी चौबे का टिकट काटे जाने के पीछे की एक बड़ी वजह बताई जा रही है सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी। 2019 के चुनाव में बक्सर जैसी जितनी भी सीटें थी वहां वोटरों की बीजेपी या एनडीए के कैंडिडेट्स के खिलाफ नाराजगी थी। वो राष्ट्रवाद से भी कई सारे वोटर्स प्रभावित नहीं थे, फिर भी वो कहते थे कि वो चौबे जी जैसे कैंडिडेट्स को नहीं बल्कि सीधे पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी या एनडीए को जो वोट मिलने की बात है वो बिहार की 40 सीटों पर लागू होती है। फॉर दैट मैटर आज के समय में भाजपा को ज्यादातर सीटों पर मिल रही जीत के मामले में ये बात लागू होती है कि पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी को वोट मिल रहा है। हालांकि वोटरों की नाराजगी चरम पर पहुंचने के बाद चौबे जैसे कैंडिडेट्स के टिकट कटने के मामले सिर्फ इस चुनाव तक लिमिटेड नहीं है। असेंबली इलेक्शंस कई राज्यों के जो हुए वहां पे भी ऐसा देखने को मिला। ऐसे ही मामलों में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से लेकर हाल ही में हुए राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी तक के चुनाव में अपने केंद्रीय मंत्रियों तक को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया और नाराजगी से निपटने की नीति अपनाई। हालांकि एक तरफ जहां जनता की नाराजगी के बाद कैंडिडेट्स बदलने की नीति राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी में तो सक्सेसफुल हो गई, काम आ गई, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में यह नीति फेल हो गई। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बिहार में जिन सीटों पर बीजेपी और एनडीए अपने कैंडिडेट्स बदल रहे हैं उन सीटों पर क्या होता है। देखने वाली बात इस वजह से होगी कि एक तरफ बक्सर जैसी सीट पर मामला त्रिकोणीय, फॉर दैट मैटर मतलब बताया जा रहा है कि 4 कैंडिडेट्स में ये फाइट स्प्लिट हो गई ऐसी सीट पे। वहीं भोजपुरी गायक पवन सिंह काराकट से मैदान में उतर गए हैं और उनके उतरने के बाद कहा जा रहा है कि एनडीए के लिए इस सीट पे भी जो मामला है वो फंस गया है। मीडिया एनालिसिस में ये निकलकर सामने आ रहा है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच बिहार की जमुई, वैशाली, औरंगाबाद, शिवहर, जहानाबाद और सारण जैसी तमाम जो सीटें हैं वहां पे मुकाबले की संभावना है। अगर जहानाबाद की बात करें तो 2019 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, इसके नेता को जीत मिली थी। पिछले चुनाव में जेडीयू नेता चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी को इस सीट पर महज 1751 वोटों से जीत मिली थी। वहीं जो लास्ट इलेक्शन है उस इलेक्शन में इस सीट से सेकंड नंबर पर रहे थे आरजेडी के सुरेंद्र यादव। इस सीट से सांसद रह चुके यादव 2024 में फिर से इसी सीट से लड़ रहे हैं। ऐसी ही एक और सीट है पाटलिपुत्रा। इस सीट पर पिछले 2 बार से बिहार के
के पूर्व सीएम लालू यादव की बेटी मीसा भारती और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव के बीच जो मुकाबला है वो होता आया है। हालांकि दोनों ही बार पहले लालू की ही पार्टी में रहे बीजेपी नेता रामकृपाल यादव को जीत मिली। 2019 में जीत का अंतर महज 40,000 वोटों के आसपास का था। देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे के हावी नहीं होने और 10 साल की इनकम्बेंसी के बाद रामकृपाल जी इस सीट पर कैसा परफॉर्म कर पाते हैं। हालांकि उनकी इमेज जमीनी नेता की है। ऐसी ही एक और वीआईपी सीट बन गई है सारण। यहाँ से बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी और लालू की एक और बेटी रोहिणी आचार्य के बीच में मुकाबला है। रोहिणी हाल ही में इस बात को लेकर खबरों में थी कि उन्होंने अपने पिता लालू की जान बचाने के लिए उन्हें अपनी किडनी डोनेट की। फिलहाल तो रोहिणी पीएम मोदी के पहले टर्म में मंत्री रहे, रूडी के खिलाफ मैदान में है। इस सीट का नतीजा भी बहुत दिलचस्प होगा। इन तमाम सीटों के बीच बिहार में जिस एक सीट पर सबकी नजर है वो है दिवंगत रामविलास पासवान जी की सीट हाजीपुर। एनडीए अलायंस इस बार बिहार में जिस तरीके का शेप ले रहा था उस दौरान एक बात की बहुत ज्यादा चर्चा थी कि पीएम मोदी की बीजेपी रामविलास पासवान की जो पार्टी रही है एलजेपी, उसके दो धड़े जो हैं उनमें से किसके साथ गठबंधन करेगी। क्या वो रामविलास के भाई पशुपति पारस वाले गठबंधन को सपोर्ट करेगी, उनको नेता मानेंगे एलजेपी का, या रामविलास के बेटे चिराग पासवान को। फाइनली एनडीए ने चिराग को चुना। चिराग को 5 सीटें दे दी गईं। इनमें से एक सीट उनके पिता रामविलास की लिगेसी वाली सीट है हाजीपुर। इस सीट से खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अपने पिता के जाने के बाद चिराग को लगातार पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ा है। इसके पहले उनके चाचा पशुपति ने पार्टी तोड़ दी थी। फिर अब जाकर जब बीजेपी ने चिराग को ही असली लीडर माना तो हाल ही में चिराग की पार्टी एलजेपी के 22 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ते हुए इन नेताओं ने चिराग पर टिकट बेचने के भी एलिगेशंस लगा दिए। ऊपर से एक तरफ जहां बीजेपी वाले लगातार परिवारवाद का मुद्दा उठाकर लालू यादव की पार्टी को घेरते आए हैं और उनके गठबंधन को भी घेरते आए हैं, वहीं दूसरी तरफ चिराग की पार्टी लगभग उनके अपने परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। ऐसे में बीजेपी और एनडीए को एक और डिफिकल्टी आ रही है कि वो परिवारवाद का मुद्दा उतने जोर शोर से बिहार में नहीं उठा पा रहे। 4 जुलाई को आने वाले जो पीएम का ये जो चुनाव हो रहा है उसके रिजल्ट्स में सबकी नजर इस बात पर रहेंगे कि चिराग अपना कुर्मा बचा पाते हैं या नहीं, क्योंकि उनके कंधों पर एनडीए की 5 सीटों को पार लगाने का जिम्मा होगा। रही नीतीश कुमार की इमेज की बात, छवि की बात, तो उनके ऊपर पाला बदलने वाले का जो परमानेंट स्टैंप है वो लग गया है। हालांकि लोकसभा की जो वोटिंग होनी है वो नीतीश कुमार की जगह पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होनी है और एनडीए के ऐसे तमाम कमजोरियों को कम से कम पिछले 2014 और 19 के चुनाव में उनके चेहरे के सामने ये सारी कमजोरियां जो है दे हैव फॉलन फ्लैट, फ्लैट पड़ गई हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब बीजेपी अपने बूते 370 और अलायंस के बूते 400 पार करना चाहती है तब पीएम मोदी में लोगों का भरोसा तीसरी बार में कितना कायम रहता है, क्योंकि लोगों का पीएम मोदी पर भरोसा ही एनडीए के लिए बिहार में मेक और ब्रेक वाला साबित होगा। तो इस स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसी ही स्टोरीज के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।